हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज से हम जीरो टू हीरो जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मतलब आज की वीडियो से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे लिटरेचर को और एक एडवांस लेवल तक ले जाएंगे धीरे धीरे। ये जो वीडियो हमारा है, ये हमारा चाहे आपका कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, टीआरई 3 का 4 का हो, टीआरई 5 का हो, जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर आएगी तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये हमारा जो सीरीज़ है इंग्लिश लिटरेचर की जीरो से, जिन्होंने अभी तक लिटरेचर का एल भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चाहे बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी का कोई एग्ज़ाम हो इंग्लिश का जिसमें लिटरेचर आता है, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें लिटरेचर आता है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। और जो हमारे इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट पीरियड है, उसके बाद जो उसके बीच में जो एजेस आते हैं, ठीक है, उसमें जो राइटर्स वगैरह हैं, पोइट्स हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट है उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे, जिससे कि हमारा जो लिटरेचर है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनकी बात करेंगे। तो देखिए, जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि द इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जो हमारा पीरियड्स है जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट होता है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश है कब से शुरुआत हुआ था? 450 ईस्वी से यानी 450 एडी। और कब तक चला था? 1066 एडी। मतलब ये हमारे जो आफ्टर, कैसे कह सकते हो, आफ्टर जो क्रिस्ट थे, ठीक है, उनके बाद 450 से 1066 तक जो पीरियड चला उसे हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना है कि 450 से 1066 तक का जो पीरियड है उसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा हमारा है द मिडल इंग्लिश। अब जो मिडल इंग्लिश है, ठीक है, वो कब से कब तक का जाना जाता है? 1066 एडी से 1500 एडी तक जाना जाता है, यानी 1066 एडी टू 1500 एडी तक ये जाना जाता है। ये कौन सा हमारा हो जाएगा? ये हमारा मिडल इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा, मिडल इंग्लिश का पीरियड हो जाएगा, 1066 से 1500 एडी तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी दोनों सही तरीके से इनको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, फिर हमारा कौन सा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा, ये जो पीरियड आने वाला है वो हमारा है रिनेसा। रिनेसा पीरियड जो है हमारा कब से स्टार्ट होता है? ये हमारा 1500 से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 1600 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है? ये देखिए, रिनेसा पीरियड हमारा 1500 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 1600 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, ये 1600 ईस्वी तक ये हमारा क्या चलता है? रिनेसा पीरियड चलता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे तो इस रिनेसा पीरियड से ही बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वो हमारा है द एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। अभी एलिजाबेथन पीरियड कब आता है? ये हमारा जो रिनेसा एज है ना, इसी के अंदर ही आता है, ये इसका सब डिवीजन है, ठीक है। मोस्ट जो मेन हमारा है रिनेसा पीरियड है, उसका जो सब डिवीजन है वो हमारा क्या है? एलिजाबेथन पीरियड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये कब से चलता है? 1558 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक चलता है। कौन सा? एलिजाबेथन पीरियड। अब एलिजाबेथन पीरियड क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट थी, ठीक है, वो सिंहासन पर कब बैठी थी? वो 1558 ईस्वी में बैठी थी। और उनकी डेथ कब होती है? 1603 ईस्वी तक होती है, इसीलिए इस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये हमारा हो जाएगा चौथा पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रिनेसा पीरियड के अंदर ही एक सब डिवीजन है जेकोबियन पीरियड, ठीक है। तो जेकोबियन पीरियड यहाँ पर देखिए 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक ये चलता है। तो इसमें जेम्स फर्स्ट जो होता है वो किंग बनता है, ठीक है। तो उसके नाम से ही ये पीरियड मतलब यहाँ पर स्टार्ट होता है 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द कैरोलिन पीरियड। यहाँ पर ये कैरोलिन पीरियड है, तो ये हमारा 1625 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक चलता है, ठीक है।
तो इसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैरोलिन जो पीरियड है इसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब से चला था कैरोलिन पीरियड? ये 1625 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो आप अगर वीडियो जो बच्चे बहुत जिन्होंने कभी भी लिटरेचर नहीं पढ़ा है, उनको ये पीरियड नहीं पढ़े हैं उन्होंने, तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप वीडियो को पॉज करके इनको सभी को लिखना है आपको, तभी आप ये याद कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पर देखिए द प्यूरिटन पीरियड। ठीक है, प्यूरिटन पीरियड कब से चला था? 1649 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, जो कैथोलिक यानी जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक प्यूरिटनिज्म होते हैं, एक कैथोलिसिज्म होते हैं। ठीक है, जो कैथोलिक यानी चर्च को मानने वाले होते हैं उनके अगेंस्ट होते हैं कौन से? ये प्यूरिटन। तो प्यूरिटन ये पीरियड कब से चला? 1649 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेस्टोरेशन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एज है, जैसे कि रिनेसा है उसी हिसाब से ये भी हमारा क्या है? रेस्टोरेशन है। ठीक है, तो रेस्टोरेशन हमारा कब से कब तक चलता है? 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये हमारा क्या चलता है? ये हमारा रेस्टोरेशन पीरियड चलता है। ठीक है, तो आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो अगस्टन पीरियड है। ठीक है, अगस्टन पीरियड क्या है? देखिए अगस्टन पीरियड हमारा 1700 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बता दें, देखिए अगर मेन हम अगस्टन पीरियड की बात करें तो ये हमारा कब कब तक चलता है? ये हमारा 1700 ईस्वी से, ठीक है, 1745 ईस्वी तक चलता है। यानी कब तक चलता है? 1745 ईस्वी तक चलता है। इस एज को हम द एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एज? द अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए 1745 ईस्वी में क्या होता है, यानी 1744 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ से दूसरा इनलाइटनमेंट पीरियड चलता है। ठीक, कौन सा? इनलाइटन पीरियड चलता है और उसको हम द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन के भी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा अगस्टन पीरियड ही दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताएंगे कि इनलाइटनमेंट पीरियड क्या था और वो जो हमारा एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उसे हम इनलाइटनमेंट पीरियड क्यों को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए रोमांटिक पीरियड। ठीक है, रोमांटिक पीरियड यहाँ पर देखिए 1785 दिखाया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1700, ठीक है, 1798 ईस्वी से जो था रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, असल वाला जो रोमांटिक पीरियड है वो 1798 से स्टार्ट होता है, जब वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। तो उसी ईयर से माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1785 दिया गया है और कब तक दिया गया है? 1730 तक ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1798 से तब कब तक चलता है? 1800, ठीक है, 1837 ईस्वी तक चलता है। ठीक, कब तक चलता है? 1837 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है द विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो द विक्टोरियन पीरियड हमारा कब से चलता है? तो देखिए द विक्टोरियन पीरियड यहाँ पर 1830 दिया गया, 1830 नहीं है, यहाँ पर देखिए 1837 टू, ठीक है, कब तक चलता है? 1901 तक चलता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो 1837 ईस्वी में सिंहासन पर बैठती हैं और 1901 ईस्वी में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यानी 1837 से 1901 का जो पीरियड होता है इसी को क्वीन यानी विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द मॉडर्न पीरियड क्या है। देखिए मॉडर्न पीरियड 1890 से 1918 दिया गया है। ये पीरियड इसमें नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए गलत है थोड़ा। जो हम बता रहे हैं आपको ये थोड़ा अलग है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ वही आपसे पूछा जाएगा और वही आपका ऑथेंटिक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है वो 1900 से 1 ईस्वी से चलता है। ठीक है, जो 1901 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, ये हमारा है मॉडर्न पीरियड। फिर देखिए इंटर वार पीरियड, यानी जो हमारा वार शुरू हुआ था तो उसमें है 1918 ईस्वी से, ठीक है, 1929 ईस्वी तक, 39 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, ये हमारा इंटर वार पीरियड कहलाता है। अब देखिए मिड मिड 20th सेंचुरी ये कब से चलती है? मिड 20th सेंचुरी आप मान के चल सकते हो कि 1945 ईस्वी, यानी जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था 1945 से, उसके बाद अभी तक क्या चल रहा है हमारा? ये मतलब क्या चल रहा है? अभी तक नहीं चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है कि 20th सेंचुरी जो थी उसके बाद से अभी तक जो चल रहा है वो हमारा मॉडर्न पीरियड चल रहा है। कौन सा चल रहा है?
पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा ये मिड 20th सेंचुरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका 21st सेंचुरी चल रही है। क्या चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने जाना कि कौन कौन सी एज हमारी है और कौन कौन सी एज हमको पढ़नी है। इन इन एज में यानी जितनी भी एज दी गई है, ठीक है, ये जितनी भी एज दी गई है, इनके बीच में जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, उन्हीं को एज बाय एज हम पढ़ेंगे, तभी हमारे दिमाग में फंसेंगे। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं लिटरेचर में, तो उनके ऐसे ही फंसेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे उठा लिया कि हमने शेक्सपियर, किसी ने बता दिया कि शेक्सपियर पढ़ लो, मिल्टन पढ़ लो, वर्ड्सवर्थ पढ़ लो, आपका हो जाएगा काम, नहीं होगा भाई। आज जो पैटर्न है ना क्वेश्चन पूछने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आप देख लीजिएगा कि जितने भी फेमस राइटर हैं, उनसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो माइनर राइटर है ना, जिनके आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया गया हो, तो उन्होंने देखा होगा कि जो लिटरेचर का वहाँ पर पोर्शन पूछा गया था, वो किस लेवल का था, ठीक है। उसमें जो राइटर से जो क्वेश्चन पूछे थे, तो वो बहुत सारे लोग तो उन्होंने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे कि ये राइटर है कौन, ये किस पीरियड के हैं, ये इन्होंने क्या लिखा, ये तो पहली बार जानते होंगे, ठीक है। तो लिटरेचर को पढ़ना है, लिटरेचर की ही तरह पढ़ना है, और लिटरेचर को ऐसे पढ़ो कि दोबारा बाद में बार बार लिटरेचर ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ा था, ठीक है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारा कब से चला था? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारा 450 एडी से 1066 एडी तक चला था, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये क्या लाइन है यहाँ पर देखिए, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दांते लॉ इन इंग्लिश, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट था दांते के लॉ का इंग्लिश में, वो हुआ था इसमें, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना, 450 ईस्वी से जो 1066 ईस्वी तक के जो मिडल मतलब ओल्ड इंग्लिश के जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क है, उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यानी उस एज से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उसके बीच में जो वर्क है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है, वो हमारा है बियोबुफ, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओल्ड इंग्लिश क्या है? ये ट्रेडिशनल एपिक है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये इंग्लिश का सबसे पहला फर्स्ट एपिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द थीम ऑफ द पोएम इज कॉन्टिनेंटल जर्मनिक, ठीक है। यानी जो थीम है इस बेowulf एपिक की पोएम की, वो कैसी है? वो जर्मनिक है, ठीक है। आगे देखिए, द पोएम कैन बी कंसीडर्ड एज द पेगन ओरिजिन वर्क इज एनोनिमस। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि द पोएम कैन बी कंसीडर्ड एज द पेगन ओरिजिन, यानी जो पोएम है वो इसे कैसे कंसीडर किया जा सकता है? पेगन ओरिजिन। पेगन का मतलब क्या होता है? जो वर्शिपर ऑफ नेचर होता है, उसे पेगन बोलते हैं। कि इसमें जो पेगन की ओरिजिन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक हमारा जो इसका जो क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ पर है वर्क इज एनोनिमस। यहाँ पर जो इसका राइटर है, कि किस पोइट ने, किस राइटर ने इसको कंपोज किया है, लिखा है, उसका नाम ही नहीं पता है, ठीक है। उसका नाम अभी तक किसी ने नहीं जान पाया है कि ये बेowulf जो हमारा एक एपिक था, इसको किसने लिखा है। तो ये इसका नाम जो है वो एनोनिमस है, ठीक है। एनोनिमस का मतलब जिसके नाम का, जिसके उसके ऑनर का, उसके मालिक का, जिसने इसे क्या किया है, ईजाद किया है, उसका पता ही ना हो, तो उसे एनोनिमस बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए एंग्लो सेक्सन जो क्रॉनिकल होता है, अब यहाँ पर देखिए इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड। यहाँ पर जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है, वो किससे शुरू होता है? वो इंस्पायर्ड है किंग अल्फ्रेड से, ठीक है। जो किंग अल्फ्रेड हैं, उनसे ये इंस्पायर्ड है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हीरो हॉरर्स ऑफ द स्टेफेंस रैन। और इसमें आपको क्या मिलेगा? जो भी वर्क मिलेगा उसमें हॉरर्स जो है, भूत प्रेत जैसे, आपको उसमें जो सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, उसको उसमें इंडिकेट किया गया है, रेफर किया गया है, तो वो मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ विलियम द कन्क्वेरर, ठीक है। तो इसमें आपको विलियम का मिलेगा, जो कौन होते हैं? कन्क्वेरर मतलब एक योद्धा होते हैं, उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ऑथर्स कौन कौन से हैं। तो ऑथर्स यहाँ पर देखिए,
कैडमन, ठीक है। कैडमन क्या है, एक पोइट है, ठीक है। ये कौन से हैं, ये हमारे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ही एक पोइट है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। देखिए द जेनेसिस, एक्सोडस, डेनाइल, ठीक है, ये भी हमारे हैं। थ्री शॉर्टर पोएम्स ऑफन कंसिडर एज वन अंडर द टाइटल क्रिस्ट एंड सैटर्न। तो यहाँ पर क्या है, थ्री शॉर्ट पोएम्स, यहाँ पर तीन पोएम्स ऐसी हैं जिनको प्राय माना जाता है कि ये टाइटल में है कौन सी, क्रिस्ट एंड सैटर्न। क्रिस्ट एंड सैटर्न के नाम से यहाँ पर कुछ पोइमें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइनेबुक, ठीक है। साइनेबुक भी एक पोइट रहे हैं, ये भी ओल्ड इंग्लिश के हैं। तो देखिए फोर पोएम्स कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ द साइनेबुक, यहाँ पर चार पोइम ऐसे मिली हैं जिसमें आपको साइनेबुक जो है उनके सिग्नेचर मिले हैं इन यूनिक कैरेक्टर्स, जैसे कि जूलियाना है, ठीक है, एलन है, क्रिस्ट है एंड द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स है। ये चार आपको पोइमें मिली हैं जिन पर माना गया है कि ये साइनेबुक की है, ठीक है, उन क्योंकि उस पर सिग्नेचर मिले हैं, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट पीरियड हमारा क्या था, अभी हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हमने कवर कर लिया, जो कितने से था, 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक था, ठीक है। उसमें हमने कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर थे या फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क था उसको भी हमने देख लिया, ठीक है। तो हमारा जो अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा पीरियड था वो हमारा कौन सा था, द मिडल इंग्लिश पीरियड। जो मिडल इंग्लिश पीरियड कब से था, वो हमारे 1066 से 1500 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी स्पेशलिस्ट क्या थी। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मन एंड एंगेविन डायनेस्टीज। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो नॉर्मन डायनेस्टीज होते हैं और जो एंजेविन डायनेस्टीज होती है उसका यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। आप यहाँ से आप कह सकते हो कि 1066 से 1500 ईस्वी तक ये क्या होता है, यानी 1066 से, और इसके बीच में एक और होता है 1350 ईस्वी तक के जो नॉर्मन पीरियड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटर स्ट्रगल बिटवीन द किंग, क्लर्की, नोबल एंड पीपल। यहाँ पर क्या होता है, इंटर स्ट्रगल होता है इनके लोगों के बीच में, किंग के बीच में, क्लर्की के बीच में, जो नोबल मैन होते हैं या पीपल होते हैं उनके बीच में यहाँ पर स्ट्रगल होता रहता है, ठीक है, इस पीरियड में। आगे देखिए क्या आगे है क्या, जनरल मूवमेंट ऑफ द टाइम्स, द राइज ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है, टाइम्स थीम जो टाइम्स है वो राइज ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर, यानी रिलीजन को, रिलीजियस को इतना यहाँ पर महत्व दिया जाता है कि यहाँ पर जो पोप कहते हैं, जो फादर कहते हैं चर्च के, वैसा ही होता है, चाहे वो उल्टा कहें चाहे सीधा कहें, चाहे वो बिल्कुल सोसाइटी के लिए बेकार हो, लेकिन वो सोसाइटी को फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए ब्लॉसमिंग of the chivalry, the spirit of the romance, bringing new sympathy for the women and poor, the crusades, widening European outlook, the Renaissance। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ब्लॉसमिंग होता है, खिलता है कुछ, सिवैली खुलती है, ठीक है, बहादुरी, स्पिरिट ऑफ रोमांस, रोमांस की यहाँ पर देखा जाता है, ब्रिंगिंग न्यू सिंपैथी, लोगों के प्रति क्या आती, कुछ सहानुभूति आती है, किसके लिए, वीमेन के लिए, पुअर के लिए, ठीक है, क्रूसेड्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए जो वाइडनिंग होती है यूरोपियन आउटलुक, यहाँ पर इस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये क्या होता है, अब चेंज होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट हमारा द रिनेसा की हम लोग, रिनेसा का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, यानी एक नया नए युग की एक खोज होने लगती है, वहाँ पर जागने लगता है, ठीक है। अब इसके देखिए फीचर्स क्या है इस एज के, यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन था, ठीक है, इसमें यानी 450 के जो आप लोग पढ़े थे, 450 से 1066 के से जो बीच का पीरियड है उसे हम ओल्ड इंग्लिश के पीरियड के नाम से जानते हैं, तो उसका और जो हमारा 1066 से 1500 के बीच का जो है, इन दोनों के बीच में जो मिक्स हुआ है उसे ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ट्रांजिशन और एक्सपेरिमेंट का पीरियड भी बोलते हैं। एनोनिमस नेचर, यहाँ पर आपको ऐसे वर्क मिलेंगे जो बिल्कुल एनोनिमस होंगे, उनके राइटर का पता ही नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए वर्क्स एंड इंटायरली विदाउट नॉन ऑथर्स, यहाँ पर यानी हमने आपको बताया कि ऐसे वर्क मिलेंगे जो कंप्लीटली तरीके से विदाउट ऑथर के जाने हुए होंगे, उनका पता ही नहीं कौन से ऑथर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए द डोमिनेशन ऑफ पोइट्री, यहाँ पर डोमिनेशन होगा पोइट्री का, सर्वाइविंग वर्क्स ऑफ द पीरियड ऑफ द इज पोइट्री, ठीक है, पोइट्री का जो पीरियड है उसका उद्गम यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, द विजन ऑफ विलियम, विलियम यानी जो विजन है विलियम का, कंसर्निंग पैस द प्लोमेन, विलियम लैंगलेड,
ब्रूट लेजामन। तो ये हमारे क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ वर्क्स भी हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने कवर किया है, देखिए हमने जितने इम्पोर्टेंट पीरियड थे उनको हमने कवर कर लिया है। कब से कब तक कवर किया है, 450 ईस्वी से जो हमारा अभी तक पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है उस तक कवर किए हमने, जाने कि कौन कौन सा पीरियड है। उसके बीच में जो सब सब पीरियड है, ठीक है, सब डिवाइडेड पीरियड है, उनको भी हमने जाना। उसके बाद हमने डिटेल तरीके से देखा कि हमारा जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 450 से 1066 के बीच में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हो सकती हैं, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हमारा उसके आथर भी देख लिए। उसके बाद हमारा दूसरा जो पीरियड था द मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1050 सॉरी 1500 ईस्वी तक, इसके जो हमने फीचर्स देखे, इसमें जो इसको इम्पोर्टेंस है, इसके जो इम्पोर्टेंस वर्क है, इसको जो इम्पोर्टेंस राइटर है उनको भी देखा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम कल से देखेंगे कि जो द चौसेरियन पीरियड, ठीक है, यानी जो हमारा 1066 से जो 1500 ईस्वी तक का जो पीरियड हमने देखा नॉर्मन पीरियड, ठीक है, तो उसी के जो मतलब मिडल इंग्लिश पीरियड, उसी के बीच में जो सब डिवाइडेड हमारे जो पीरियड हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि चौसेरियन पीरियड हो गया, ठीक है, और जो वाइक्लिफ का जो पीरियड हो गया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो ये 100% पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। जब इनको सारे ये एक बार इनको कवर करके फिर इनके बीच में इम्पोर्टेंट राइटर हम लोग लाएंगे, एक एक करके उनको पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग कल इसे पढ़ेंगे द चौसेरियन पीरियड, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा हो जो लिटरेचर बिल्कुल नहीं जानता है, उसको पढ़ना है बिना बिना किसी पेड क्लास लिए हुए और अच्छा लिटरेचर तैयार करना है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। इसी तरीके से आपको डेली बिल्कुल 0 टू एडवांस तक आपको लिटरेचर का वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।